वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है एक था उल्लू ऐनक वाला। एक जंगल में अलिफ नगर की बस्ती थी। उस बस्ती में बहुत से जानवर बसते थे। उनमें से एक अलिफ नगर का उल्लू भी था। वो आजकल बड़ा उदास रहता था क्योंकि उसे आंखों से कम दिख रहा था। उल्लू भाई, मुझे लगता है तुम अंधे हो रहे हो। एक दिन पुप्पू पांडा ने उसे आंखें खोलते और बंद करते देखकर कहा। उल्लू और डरा, नहीं तो मुझे तो नींद आ रही है, इसलिए आंखें खोलता और बंद करता हूँ। उल्लू ने झूठ बोला और फिर से उस पेड़ से उड़ गया। अब और क्या करता। अभी वो अगले पेड़ पर बैठा ही था कि होशियार हुदहुद उसके पास आया। उल्लू भाई, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? उसने पूछा। मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा, ना मैं तारे गिन सकता हूँ, ना पत्ते और ना ही अनार के दाने। पीला आम सफेद लगता है और सफेद अंडे आम लगते हैं। उल्लू ने उदासी से मसला बताया। तुम डॉक्टर से एक ऐनक क्यों नहीं लिया? होशियार हुदहुद ने उसे मशवरा दिया। उल्लू खुश हो गया। उसने सोचा ऐनक का ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया। अगली सुबह उड़ते हुए उसकी नजर पार्क में बेंच पर बैठी डॉक्टर ब्लू बिलोंगड़े पर पड़ी। वो एक अखबार पढ़ रहा था। उल्लू ने अपना मसला डॉक्टर ब्लू बिलोंगड़े को बताया तो उसने उसे एक ऐनक दी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब हर चीज साफ और बड़ी बड़ी नजर आने लगी। ऐनक लगाकर वो खुशी से चीखा। उल्लू भाई, ये अखबार पढ़कर देखो और रोज ब्लू बिलोंगड़े ने अंग्रेजी अखबार उसकी तरफ बढ़ाया। वापस आते ही बीबी बतखों ने उसकी आंखों पर लगी ऐनक देखी। ऐनक के शीशे से उल्लू की आंखें और भी बड़ी और गोल नजर आ रही थी। वाह उल्लू भाई, ये ऐनक तो तुम्हारी आंखों पर बहुत अच्छी लग रही है। बीबी बतखों ने तारीफ की तो वो बेहद खुश हुआ। उस दिन अलिफ नगर में उल्लू की ऐनक की ही बातें करते रहे। इतनी बातें कि उल्लू ऐनक वाला उल्लू कहलाने लगा। ऐनक वाला उल्लू अब सारा दिन अंग्रेजी अखबार पढ़ता है और अपने आप को सबसे अक्लमंद समझता है। और हाँ, उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा मोटी और गोल हो गई हैं। तो हमारी कहानी खत्म होती है और अब हम आपसे एक नई कहानी में मिलेंगे।